क्या वाक़यात हो रहे हैं। कराची में सखी हसन के करीब एक बहुत ही दिलखराश वाक़या हुआ है। 7 साल की मासूम बच्ची अंधी गोली का निशाना बन गई। स्कूल जा रही थी और अचानक गाड़ी का पिछला शीशा टूटा, बच्ची को सर में गोली लग गई। पुलिस ने एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हो क्या रहा था, मुलजिम अली रज़ा निजी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है। वैसे पता नहीं उसका भी कितना कसूर है सारे मामले में। अच्छा, फिर आगे मुलजिम के मुताबिक उसने लूट मार करते हुए देखा, जो कि हो रही थी, जिसकी CCTV भी आ गई है। लूट मार एक ढाबे पे, एक दुकान पे, नाश्ते की दुकान पे कुछ डाकू लूट मार कर रहे हैं शहरियों के साथ। गोली डाकुओं को उसने मारने की कोशिश की जब डाकू वहाँ से फरार हो रहे थे, लेकिन गोली डाकुओं को नहीं लगी, सड़क पार गाड़ी में मौजूद बच्ची को लग गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से असलहा बरामद किया गया है। फोरेंसिक्स कराया गया, नहीं कराया गया, लेकिन आपको याद है कि 2018 में इसी तरह पुलिस ताक़ुब कर रही थी डाकुओं का और पुलिस की अंधी गोली लगी थी अमल नामी बच्ची को, जिसका मामला जियो न्यूज़ ने उठाया भी था। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था, कानून साजी भी हुई थी और ये भी एक उसमें पहलू था कि इसमें हाँ, और उसमें ये भी एक पहलू था कि किसी को भी अस्पताल में, चाहे निजी अस्पताल हो, डिनाई नहीं किया जाएगा ट्रीटमेंट कि भाई पहले FIR कटा के लाओ, ये करो वो करो। पहले ही इंस्टेंस में जब कोई शख्स ज़ख्मी हालत में पहुंच रहा है, चाहे वो कोई भी हो, उसकी जान बचाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद बिटवीन 2018 जो अमल का आप वाक़या बता रहे हैं और आज 2023 में हम हैं, उसके बीच में बहुत बार ये दोबारा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हम कहाँ रहते हैं। मतलब हम कभी कभार ये सोचते हैं कि क्या हम कोई किसी जंगल में रहते हैं जहाँ कोई रूल्स नहीं है, कोई लॉ नहीं है, जिसका दिल चाहे गन उठाई और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। माना कि वहाँ एक डकैती ऑलरेडी हो रही थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब कितनी इसमें सच्चाई है, क्योंकि अभी ये भी डिटर्मिन नहीं हो सका कि जो गोली निकली थी क्या वो डाकुओं की फायरिंग थी या फिर वो गार्ड की थी। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, मुतज़ाद इत्तलात हैं। अब लिटरली इस मामले में समझ नहीं आ रहा किसको कसूरवार ठहराएं। कसूरवार तो वही है ना जिनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ऐसी है कि दनदनाते हुए लोग आते हैं, शहरियों को लूट रहे होते हैं। किसी न किसी ने अपने बचाव के लिए प्रॉब्ली कोई इकदाम उठा लिया, ठीक है, वो असलहा लाइसेंस याफ्ता था, नहीं था, इस पर अलग बहस हो सकती है। अगर नहीं था, तरबियत याफ्ता नहीं था, तो ये भी एक अलग मुद्दा है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखें, पे मतलब ये गन चला देना, एक गन कल्चर हमारे यहाँ कराची का एक बहुत है, बिकॉज अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। काशिफ, क्या पता लगा है किसकी गोली थी? अब्दुल्ला, देखें, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है कि एक गाड़ी के अंदर एक बच्ची मौजूद है और उसके जो है वो अचानक अंधी गोली आकर लग जाती है। उसके बाद ये सारा सिचुएशन क्रिएट होती है। पुलिस से जब हम ये बात कर रहे हैं तो पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसकी जानिब से जब लूटमार हो रही थी उसी दौरान जो है वो फायरिंग की गई है और उसकी गोली आकर लगी है। लेकिन अब भी इसमें कुछ कन्फ्यूजन है कि गोली आया उसी की लगी है। अगर उसी की लगी है तो क्या सिक्योरिटी कंपनी के जो गार्ड्स हैं वो इतने वेल ट्रेंड नहीं होते हैं? ये इस तरह कैसे तैनात हो जाते हैं? इनके पास ये वेपन के जो लाइसेंस है वो कैसे इनको फिर मिल जाता है? और ये मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद रहते हैं जो अनट्रेंड होते हैं। पहले तो सवाल ये है। दूसरी, इसके बाद अगर हम बात करें कि इस बच्ची के जो पेरेंट्स हैं क्या वो कानूनी कार्रवाई कुछ चाहते हैं, तो उनकी जानिब से साफ रद्द अमल ये ज़ाहिर किया गया है कि वो इस तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। इसकी CCTV फुटेज भी सामने आई है। उसके बाद गार्ड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन चूँकि सिचुएशन इतनी वरस्ट है कि हम ये देख रहे हैं कि चाहे आपके साथ वारदात हो या ना हो, लेकिन शहर में इस वक्त कहीं भी किसी भी वक्त फायरिंग हो सकती है और उस फायरिंग की जद में आप, हम या कोई भी शख्स जो है वो आम शहरी है वो भी आ सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन है। हमने देखा है कि मुख्तलिफ मकामात पर या तो डाकुओं जो है वो फायरिंग करते हैं, शहरियों को ज़ख्मी करते हैं, हलाक करते हैं और लूटमार करके फ़रार हो जाते हैं, या फिर इस तरह अंधी गोली आकर अचानक जो है वो किसी भी शख्स को लग सकती है, खुदा न खास्ता, या फिर शहरी की फायरिंग हो या फिर सिक्योरिटी गार्ड की हो, या जो डाकू हैं लूटमार करके जा रहे हैं वो भी फायरिंग करने में जो है वो दरेक नहीं करते हैं। सेंट्रल पुलिस की जानिब से अब तक कोई ऐसा इकदाम नहीं किया गया है। जब हम SSP सेंट्रल से बात कर रहे हैं तो उनकी जानिब से मौक़िफ़ आता है कि चूँकि वालिदैन जो हैं वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं, तो हम अपने तौर पर इसको देख रहे हैं कि इसके लिए क्या कानूनी कार्रवाई बनती है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर दिन दिहाड़े सुबह 7:15 बजे का ये वक्त था कि जब वो बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो स्कूल जा रही है, और ज़ाहिर है बहुत से वालिदैन हमें देख रहे हैं। मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ। मतलब सुबह स्कूल के लिए आप निकल रहे हैं, उस वक्त तो आप ये डकैतियाँ एंड ऑल दैट, आई एम सॉरी, लेकिन
ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन तो नहीं होती ना, वो लेटर इन द डे ऐसे काम होते होंगे। लेकिन काशिफ, फॉर द व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और वो इस इलाके से ज़्यादा नहीं फेमिलियर, यहाँ कोई नाके वगैरह नहीं लगे हुए? ये मतलब ओपन रोड है, क्या रश होता है इधर के, स्लो डाउन हो जाती हैं गाड़ियाँ, आहिस्ता हो जाती हैं? कुछ उस इलाके के हवाले से बताएं। जी ऐसा ही है, सुबह के वक्त आपने देखा है कि कराची की सड़कों पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है। ये सखी हसन फ्लाईओवर के करीब जो है ये वाक़या पेश आया है, और वालिद से जब गुज़िश्ता रोज़ मेरी बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि फ्लाईओवर पर चूँकि ट्रैफिक का फ़्लो ज़्यादा था तो वो जैसे ही फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ रहे थे तो उनको अपनी गाड़ी स्लो की। उसके बाद उन्होंने देखा कि एक शख्स जो है वो असले के साथ भाग रहा है, बस इतनी उन्हें जो है वो समझ बूझ आई। और उसके बाद जब उन्होंने उस गाड़ी की पिछली सीट पर देखा तो उनकी बच्ची जो है वो गिरी हुई थी। तो इसी दौरान जो है तमाम तर वाक़या पेश आया है। लेकिन क्या ट्रैफिक जैम का मसला जो है वो स्ट्रीट क्राइम के लिए वजह बना हुआ है? यकीनी तौर पर ये फैक्टर है, लेकिन पुलिस की जानिब से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुख्तलिफ मकामात पर जब हमने गुज़िश्ता रोज़ भी ये देखा और दौरा किया तो कहीं भी जो है वो हमें नाके नज़र नहीं आए हैं। चूँकि 2 से 3 दिन ही हुए हैं, SSP सेंट्रल ने अपना चार्ज लिया है, फिर DIG वेस्ट ने अपना चार्ज लिया, लेकिन कोई खासी हिकमत अमली स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जो है वो नज़र नहीं आई है। अलबत्ता ऐलान जरूर किया गया। उन वालिदैन का गम का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। बोला नहीं जा रहा कि जो अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं और बैठे बैठे पीछे बच्ची को गोली आके लगती है और आपकी बच्ची आपकी आंखों के सामने, 7 साल की बच्ची, 7 साल का बच्चा 7 दिन का नहीं है, आपसे कितना अटैच्ड होता है, आपसे कितना लगाव होता है। तो हिल गई ना, आपकी दुनिया तो ख़त्म हो गई। आई एम सॉरी, हिल नहीं गई, ख़त्म हो गई। अब ये बताइएगा कि वो जो 2 मुल्ज़िमान वो जो लूट मार कर रहे थे, दंदनाते फिर रहे थे, जिनकी वीडियो है, कुछ दिल को तसल्ली ये आई कि कम से कम वो तो पकड़े गए, वो भी नहीं पकड़े गए। नहीं, अभी तक वो नहीं पकड़े गए हैं। पुलिस की जानिब से CCTV फुटेज जो है वो हासिल कर ली गई है और जो नजर आ रहे हैं वो तो पुलिस की जानिब से बयान होता है कि अब जो CCTV फुटेज हासिल की गई है उससे मुल्ज़िमान को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कब कर लिया जाएगा ये शायद हम भी इसी सवाल के मंजर है कि कब तक जो है वो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो शहर छोड़ के भाग चुके होंगे इससे बहुत पहले ही। अब ऑब्वियसली CCTV फुटेज के हवाले से भी ये सारे क्रिमिनल्स को ये भी पता है कि भाई वी हैव अ विंडो ऑफ अ फ्यू आवर्स, निकलो, और वो निकल जाते हैं बिकॉज इतनी रोबस्ट तो हम भी नहीं है। कौन सी चेकिंग हो रही है यहाँ पे आउट स्टेशन जाने वाली बसेस की कि ये 2 मुल्ज़िमान आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? फाइनली ये जरूर बता दें केस क्या बन रहा है, क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो इसको परसू भी नहीं करना चाहते, बच्ची के जो वालिदैन हैं, जो वालिद से बात हुई है वो परसू भी नहीं करना चाह रहे, ये केस किस तरह आगे जाएगा? जी देखिए, सबसे पहले तो बच्ची के दादा से जब गुज़िश्ता रोज़ मेरी बात हुई तो मैंने उनसे ये कहा कि आप इसका मुकदमा दर्ज करवाएंगे, तो उनकी जानिब से कहा गया कि बिल्कुल नहीं करवाएंगे। हमने ना इसका पोस्टमार्टम करवाया है और हमने मेडिकल रिपोर्ट में भी ये लिख कर दे दिया है कि इसकी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्यों नहीं चाहते तो उनकी जानिब से कहा गया कि इसका फ़ायदा क्या होगा, क्या मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो जाएंगे, अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या उनको सज़ा हो जाएगी, तो इसलिए हम इसमें पढ़ना ही नहीं चाहते। लोग पुलिस के रवैयों से भी कुछ हद तक थोड़ा सा तंग नज़र आते हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अगर पेरेंट्स की जानिब से मुकदमा नहीं दर्ज करवाया गया तो सरकार की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज होगा और कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी किया जाएगा। मेरी बात सुने, वो जो लूट मार करने वाले हैं उन्हें तो सबसे पहले गिरफ्तार करें, असल कसूरवार तो वो हैं। फिर ये भी डिटर्मिन कर लीजिएगा कि ये गार्ड लाइसेंस याफ्ता था या नहीं था। चलें, तो सखी हसन का इलाका है ना, मतलब कल मैं अपने ही इलाके में घूम रहा था, एक गाड़ी उसके पीछे एक डाला और लिटरली नकाब पहने हुए लोग होते हैं जिनके हाथों में पिस्तौलें होती हैं, गने, बड़ी बड़ी बंदूकें होती हैं, और अगर आप गलती से उनके करीब भी गाड़ी ले आएँ तो वो बंदूकें तान लेते हैं पीछे आने वाली गाड़ी के ऊपर या अपना एक्शन कर लेते हैं। ये सब कुछ कराची के DHA में हो रहा है और अब से नहीं, सालों से हो रहा है। तो किसी ने आज तक नहीं रोका या पूछा कि जो पीछे डाले में तुमने 4 आदमी बिठाए हुए हैं जिनके मुंह भी ढांपे हुए हैं और इनके हाथ में बंदूकें हैं, ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं, ये तुम किस गांव से लेके आए हो या किस इलाके से लेके आए हो, इनके पास लाइसेंस हैं नहीं है, ये तरबियत याफ्ता गार्ड हैं नहीं है, तुम्हारी कौन सी ऐसी प्रोफाइल है कि तुम्हारी जान को इतना खतरा है, तुम कौन सी 30 मार खान हो तुम? बट दिस इज टू मच। ये तो करें ना कम से कम कि वो जो 2 शहरी जो लूट मार कर रहे हैं उन्हें पकड़ें। अच्छा, वैसे ये पता लगा है कि ये गार्ड था, ये किसी कंपनी ने दिया हुआ था, इन्होंने खुद रखा हुआ था, ये कौन, क्या सीन है इसका?
देखिए, निजी सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड्स हैं और इनकी सैलरी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इसीलिए ये अनट्रेंड होते हैं। इवन इनके पास जो वेपन होता है जो ये गार्ड अपने पास रखते हैं, या तो अपने लाइसेंस पे वो इन्हें वेपन फराम कर देते हैं, या जो निजी कंपनीज़ हैं वो जब गार्ड्स फराम करती हैं तो साथ में उनके वेपन्स भी देती हैं। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात ये है कि क्या इन गार्ड्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये यकीनी तौर पर नहीं दी जाती है। और जो CCTV मंजर आम पर आई है उसमें भी ये देखा जा सकता है कि गार्ड अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। अगर वो कर भी रहा है, अगर डकैती हुई भी है, तो क्या करीब में कोई पुलिस मौजूद थी? तो इस हवाले से भी जब हमने सवाल किया और हमने इलाके की सराउंडिंग का जायजा लिया, गार्ड को ही दे दें, इनका कहां ट्रेनिंग होती है? काशिफ, बाय द वे काशिफ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बिकॉज हमने इस पे खासतौर पे अगर वो ही केस नहीं कराना चाह रहे आगे मुकदमा बच्ची की जो लवाहिकीन है, तो हम इस आगे क्या बात करेंगे। गार्ड को एक सेकेंड, अभी हम दोबारा जरा देख रहे हैं और आप भी देखें। अव्वल तो पहले जब ये आ रहा है लूट मार कर रहा है, हम कराची के शहरी इतने यूज टू हो गए हैं इस चीज़ के, बिकॉज हमें पता है हमारे साथ कभी ना कभी तो ये होगा कि उसने अपनी ना कोल्ड ड्रिंक उठा के पीना भी शुरू कर दी, जिसका अभी मोबाइल फ़ोन निकाला गया, बिकॉज वो चिल में, वो ऑलमोस्ट जब आप सड़क पे ढाबे पे बैठे हो ना, आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। नंबर 2, इस गार्ड को देखें, ये इस दुकान की विसिनिटी से भी बाहर नहीं गया, दूर से फायरिंग कर रहा है निशाना लेके। भाई कहाँ तुम्हारा निशाना लगेगा? कौन से कोई स्नाइपर शूटर हो? कोई शूटर बैठे हुए हो उधर। वी आर नॉट एडवोकेटिंग कि तुम्हें सड़क पे उतर जाना चाहिए था। स्टॉप शूटिंग, दे आर नॉट इन योर लाइन ऑफ फायर। तो ये एजुकेशन, ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और मतलब शहरी हमारे ट्रेंड है वैसे, क्योंकि उसने तो रेजिस्ट नहीं किया, उसने अपनी कोल्ड ड्रिंक पी। ये भी एक कहानी है, लिटरली इस पे एक पूरा मजमून लिखा जा सकता है, इस पे तहकीक हो सकती है, इस पे मकाले लिखे जा सकते हैं कि किस तरह टेरर आपके अंदर जहन में इतना सरायत कर जाए कि आपको कोई गन पॉइंट पे लूट रहा हो और आप इतने सुन हो जाएं अपने अंदर कि आप सिर्फ कोल्ड ड्रिंक का सिप ले रहे हैं उस वक्त, और आप कुछ रिएक्ट ना उस फैमिली का सोचें जो कह रहे हैं कि हमने मुकदमा ही नहीं करना, क्योंकि क्या होगा इससे। मैं तो इस बात से मुझे खौफ आता है कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं कि जहाँ हम ये मान के बैठ गए हैं कि आगे कुछ नहीं होगा, बिकॉज शायद दे आर ऑल्सो राइट कि कुछ नहीं होगा। लेकिन आप अपने मोबाइल जो है ना वो आपने अंदर वाली जेब में रखने हैं आपने।